हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो हम लोग को ये पता है कि हर एक सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और भी अदर एसेंशियल सब्सटेंस चाहिए। किस लिए चाहिए? अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। और साइड बाय साइड जो वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, वेस्ट या हार्मफुल सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि सेल प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी कंटिन्यूअसली रिमूव होना चाहिए, है ना। वो भी कंटिन्यूअसली रिमूव होना चाहिए ब्लड से। तो ये जो मैकेनिज्म है, ठीक है, ये जो मैकेनिज्म है, क्या चीज का मैकेनिज्म? सेल तक न्यूट्रिशन पहुंचाने का और सेल से जो वेस्ट प्रोडक्ट या एक्सक्रीट प्रोडक्ट है उसको कंटिन्यूअसली रिमूव करने का। तो ये कौन करेगा? ठीक है। तो ये जनरली इन ह्यूमन बॉडी दिस मैकेनिज्म इज परफॉर्म्ड बाय, ठीक है, ब्लड जो है ये काम करता है। नाउ ब्लड अगर हम लोग देखें तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ब्लड को हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू का और कोई एग्जांपल याद आ रहा है? और कौन, और क्या क्या चीज को हम लोग कनेक्टिव टिश्यू क्या है और बॉडी में अपना याद आ रहा है कुछ? बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू। रिमेंबर, बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, कार्टिलेज इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, lymph is a connective tissue. So these are connective tissues, okay, out of which blood is also a connective tissue. ठीक है, ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू, अब तो ब्लड जनरली क्या करता है? जैसे कि एक व्हीकल, व्हीकल क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ना। एक जन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। सिमिलरली जो ब्लड है, ओके, ब्लड एक्ट एज अ व्हीकल। ओके, व्हाट इट डज, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी। ठीक है, क्या करता है? बॉडी में सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो ब्लड क्या चीज से बना है? ठीक है, ब्लड का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है अगर देखा जाए? ठीक है, तो जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स बेसिकली। फर्स्ट वन इज द प्लाज्मा, दैट इज द लिक्विड कंपोनेंट। ओके, 55% ऑफ द ब्लड कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, ये क्या है? ये 55% ऑफ द ब्लड कंस्टिट्यूएंट क्या है? प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज द लिक्विड कंपोनेंट। ठीक है, हम लोग देखेंगे कैसा लिक्विड कंपोनेंट है। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड आर द सेल्स। ठीक है, सेल्स में क्या क्या है? ठीक है, फर्दर दिस सेल्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। क्या क्या सेल प्रेजेंट रहता है? आरबीसी, ठीक है, आरबीसी और एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, और थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो दीज आर द सेल। तो ये क्या है? ये सेल्स कितना रहता है? सेल रहता है 45%। ठीक है, 45% आर सेल। तो सपोज सपोज अगर ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल में क्या फ्लो होता है? ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, और सपोज ये ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो जो सेल्स है ना, जो सेल्स है वो सस्पेंडेड रहता है। ठीक है, ऐसे करके प्लाज्मा में जनरली सस्पेंडेड रहता है। क्या है? सेल्स। ठीक है, तो ये जो लिक्विड है, लिक्विड क्या है? प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा दैट इज द लिक्विड कंपोनेंट। ठीक है, प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, वेयर एज दीज आर द सेल्स। ठीक है, ये सेल्स क्या क्या चीज कंटेन करता है? आरबीसी, याद रखना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, क्या क्या? प्लाज्मा है लिक्विड कंपोनेंट, और सेल्स में क्या क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जो कि क्या, जो कि प्लाज्मा में सस्पेंडेड रहता है। क्लियर? ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, जो कि लिक्विड कंपोनेंट है। ठीक है, इट इज द लिक्विड कंपोनेंट।
ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या चीज के बारे में, प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, द प्लाज्मा इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। जैसे कि ये लिक्विड कंपोनेंट है, ठीक है। सो 92% ठीक है, 92 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर, याद रखना। ठीक है, ये लिक्विड कंपोनेंट है, इसीलिए इसका 92 से 92% जो प्लाज्मा है का कंस्टिट्यूएंट है वो क्या है, वाटर है। जहां की 6 to 8% ऑफ प्लाज्मा इज प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन्स में से कुछ एसेंशियल प्रोटीन्स है, ठीक है, जिसका नाम है, वो एसेंशियल जो प्रोटीन्स है उसका नाम है, पहला है फिब्रिनोजेन। ठीक है, फिब्रिनोजेन। दूसरा जो प्रोटीन है वो है ग्लोब्यूलिन। और जो तीसरा प्रोटीन है वो है क्या, एल्ब्यूमिन। ठीक है, अब फंक्शन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। फिब्रिनोजेन का क्या काम है, इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग द ब्लड। ये क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करता है। इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग द ब्लड। ठीक है, ब्लड को क्लॉट करने में कौन हेल्प करता है, फिब्रिनोजेन। इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग द ब्लड। वेयर एज ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन का क्या फंक्शन है, ग्लोब्यूलिन हेल्प्स इन द डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म, okay, means defense against the foreign substances. Whereas albumin is responsible for maintaining the osmotic balance. It is responsible for maintaining the osmotic balance. ठीक है, अब चलो नेक्स्ट में चलते हैं। अब ये था प्लाज्मा के बारे में। अब हम लोग क्या पढ़े कि जो प्लाज्मा है उसमें क्या चीज सस्पेंडेड रहता है, उसमें सेल्स सस्पेंडेड रहता है ना, सेल्स आर सस्पेंडेड। व्हाट आर दो सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। चलो अब एक एक करके देखते हैं क्या क्या है। आरबीसी, डेटा रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल। और क्या बोलते हैं इसको हम, और एरिथ्रोसाइट। ठीक है, रेड ब्लड सेल और एरिथ्रोसाइट। तो ये रेड ब्लड सेल, व्हाई इट इज नोन एज रेड ब्लड सेल, बिकॉज दे आर रेड इन कलर। They are red in color due to the presence of what, hemoglobin. Due to the presence of hemoglobin, they are red in color. Okay, so these cells are most abundantly present in the cell. ठीक है, अगर हम लोग देखें तो ब्लड में सबसे ज्यादा रेड ब्लड सेल पाया जाता है, इसीलिए जो ब्लड का कलर है वो कैसा होता है, रेड होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये जो हेमोग्लोबिन है, तो हेमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, ये क्या करता है, ये गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कैसे करता है, अब देखो, ये जो ऑक्सीजन है ना, जनरली क्या चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जनरली दो चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन गैसेस में, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जनरली तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के संग में कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन के संग में क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, जहां की जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वो भी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के संग में भी कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, और क्या बनाता है, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, याद रखना, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। ठीक है, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस जनरली किससे होता है, हेमोग्लोबिन करता है। ठीक है, आरबीसी, आरबीसी में क्या रहता है, हेमोग्लोबिन रहता है। ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, अब इसका लाइफ स्पैन कितना होता है ये भी ध्यान में रखना है, कितना लाइफ स्पैन होता है जनरली, एंड द एवरेज लाइफ स्पैन। ठीक है, इसका जो एवरेज अगर लाइफ स्पैन देखें क्या चीज का, आरबीसी का, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। ठीक है, क्या है, 120 डेज। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे व्हाइट ब्लड सेल के बारे में। ठीक है, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, आरबीसी के बारे में पढ़े अभी हम लोग। व्हाइट ब्लड सेल को और क्या बोला जाता है, व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट, याद रखना। ठीक है, और ल्यूकोसाइट्स। तो बेसिकली ये जो व्हाइट ब्लड सेल है, व्हाई दे आर नोन एज व्हाइट ब्लड सेल, बिकॉज दे लैक हेमोग्लोबिन। ठीक है, इसमें
हीमोग्लोबिन नहीं रहता है, ठीक है। दैट्स वाई दे आर कलरलेस, ठीक है। ये कैसा रहता है? कलरलेस रहता है, इसमें कोई कलर नहीं है, कलरलेस, ठीक है। अब क्या किया गया है, ये जो व्हाइट ब्लड सेल है इसको फर्दर दो कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो पहला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट्स, और जो दूसरा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट्स क्यों बोला गया है? ए ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। जो व्हाइट ब्लड सेल, अब क्या देखा गया, ये जो व्हाइट ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल भी दो तरह का पाया गया, ठीक है। कुछ व्हाइट ब्लड सेल में क्या था, कुछ कुछ व्हाइट ब्लड सेल का साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट थे, ठीक है। तो वो सबको क्या नाम दे दिया गया, वो सबको नाम दे दिया गया ग्रेनुलोसाइट्स। और कुछ कुछ डब्ल्यूबीसीस के साइटोप्लाज्म में जो ग्रैन्यूल्स ग्रैन्यूल्स एब्सेंट है, तो उसको नाम क्या दे दिया, ए ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। तो ए ग्रैनुलोसाइट्स का एग्जांपल कुछ क्या है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। वेयरएज ग्रैनुलोसाइट्स का क्या क्या एग्जांपल है, न्यूट्रोफिल्स, योसिनोफिल एंड बेसोफिल्स, ठीक है। अब हम लोग इसका फंक्शन देख लेंगे। देखो जनरली अगर हम लोग डब्ल्यूबीसी को देखें तो डब्ल्यूबीसीज आर द वॉरियर्स, ठीक है। याद रखना, डब्ल्यू से डब्ल्यूबीसी एंड डब्ल्यू से वॉरियर, ओके। सो दे बेसिकली हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट द फॉरेन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ये लिम्फोसाइट मोनोसाइट्स से का क्या काम है, ठीक है। तो जनरली अगर हम लोग देखें तो न्यूट्रोफाइल्स एंड मोनोसाइट, ठीक है, न्यूट्रोफाइल्स एंड मोनोसाइट आर रेस्पॉन्सिबल, ये क्या करता है, इट डिस्ट्रॉय, ठीक है। दीज आर द फैगोसाइटिक सेल, ओके, दीज आर द फैगोसाइटिक सेल, okay. What it does, it destroys the foreign organisms entering the body. What it does, it destroys what, it destroys foreign organisms entering the body. Remember it, first one is the neutrophils. Now the second one, the second is our basophils. Basophils, basophils are what, basophils, basophils are involved, these are involved in what, in allergic reaction, in allergic reactions, okay. Third is the lymphocytes, okay. So lymphocytes uh, are basically, if we see the lymphocytes are of two types, okay, majorly B and T form, okay. They are having two form, B and T form, okay. So these are responsible for the immune responses, okay. These are responsible for the immune responses in body, okay. Now the fourth one is the eosinophil, eosinophils. So eosinophils, they generally do what, they resist infection, okay? They resist infection and are associated and are associated with allergic reactions, with allergic reactions, okay. Now ठीक है, तो आरबीसी हो गया, ठीक है, डब्ल्यूबीसी हो गया, ठीक है। थर्ड क्या बचा आप लोग का, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है, प्लेटलेट्स और क्या बोलते हैं इसको, थ्रोम्बोसाइट्स, thrombocytes, okay. So it is responsible for coagulating the blood, okay. It is responsible for, it is
responsible for the coagulation of, ठीक है। ये क्या करता है, ये ब्लड को कोआगुलेट करता है। ठीक है, जनरली क्या है, ये समझ लो आप कि ये एक दरवान है, ठीक है, जो कि गेट में खड़ा है। गेट में खड़ा होकर क्या बोल रहा है हर इसको, ब्लड को, कि हम आपको निकलने नहीं देंगे। ठीक है, आपका क्या काम है, आप जाओ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो सेल को, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है सेल का उसको रिमूव करो। ठीक है, आपको बॉडी से निकलने का कोई दरकार नहीं है। तो वो क्या करता है, वो प्लेटलेट्स, कौन करता है, वो प्लेटलेट्स। ठीक है, सो प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोआगुलेशन ऑफ। Okay, thank you students. So this was all about the blood. Okay, if you are having any queries, okay, you can comment below in the comment section. Thank you.